Hare Krishna, Namaskar. Welcome to this particular session. जय श्री कृष्णा सर। Jai Shri Krishna sir, Jai Shri Krishna, welcome. जय कृष्णा सर। Jai Shri Krishna ma'am, welcome to this session. जय श्री कृष्णा सर। Questions? हरे कृष्णा एवरीवन। Hare Krishna. सर अभी 5 मिनट वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं थोड़े से। जी ma'am, you can continue ma'am, no issues ma'am. हाँ जी सर, 5 मिनट वेट कर लेते हैं हम लोग। Right. Hare Krishna ma'am. हरे कृष्णा मैम। हरे जय श्री कृष्णा मैडम। जय श्री मैडम मुझे पूछना है, आपका पीजीडीएम का कोर्स कब चालू होने वाला है? पीजीडीएम इन एस्ट्रोलॉजी वाला। एस्ट्रोलॉजी वाला अभी तो मेरे ख्याल अभी तो 1-1.5 महीने बाद रोचक टंडन सर लेने वाले थे, थोड़ा सा मेरा मिस हो गया उसमें। हाँ मुझे जी, आपके साथ कोर्स करने में बहुत अच्छा लगेगा मैम। हाँ कोई बात नहीं, मेरा अभी होगा शायद 1-1.5 महीने में शुरू होगा। चलेगा, मैं डेफिनेटली ज्वाइन करने वाला हूँ वो टाइम पे। चार्जर ना लैपटॉप सगळं गेली म्हणून ती खाली आली आहे। Yes ma'am, we can start ma'am. Yes please. Yes. सर ये एडमिट आप कर लेंगे ना स्टूडेंट्स जो आ रहे जी हैं? जी जी ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन, हम लोग यहाँ पर आज क्रिस्टल के कोर्स के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं। आपको मालूम है आजकल क्रिस्टल्स जो हैं, काफी आपने सुना होगा, क्रिस्टल्स की रेमेडीज के बारे में भी सुना होगा। और इसके अलावा जो टैरो करते हैं वो लोग तो ज्यादातर जो रेमेडीज हैं वो क्रिस्टल्स की ही देते हैं। ठीक है। अब क्रिस्टल्स का क्या होता है, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी की भी टीचर हूँ जैसे आपको मालूम है। अब उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग जेमस्टोन्स देते हैं, ठीक है, ये वाला कोर्स हमारा जेमस्टोन एंड क्रिस्टल बोथ दोनों का है। वैसे इसमें हम आपको पहले तो जेमस्टोन्स के बारे में भी बताएंगे, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते उनको भी मैं स्टार्टिंग में 2 दिन क्लासेस दूंगी, जिसमें कि मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में उनको बताऊंगी। क्योंकि जेमस्टोन्स जो होते हैं वो हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करके ही किसी को दे सकते हैं। जेमस्टोन कोई भी पर्सन किसी को कोई भी जेमस्टोन ऐसे नहीं दे सकता। ठीक है। इसलिए हम क्रिस्टल की क्लास में मैं हमेशा जेमस्टोन्स के बारे में बताने के लिए थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का भी 2-3 क्लासेस में आपकी लूंगी इसमें, ताकि अगर आप किसी को क्रिस्टल सजेस्ट कर सको तो आपको मालूम, सॉरी जेमस्टोन सजेस्ट कर सको तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जेमस्टोन उस पर्सन को सूटेड है। बिकॉज क्या होता है कि जेमस्टोन्स जो हैं अगर आपको सूट नहीं करते तो वो नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है। पॉजिटिव तो देंगे ही अगर वो आपको सूट करते हैं। तो इसके लिए आपको पहले थोड़ा सा ये समझाया जाएगा इसमें कि एस्ट्रोलॉजिकली आप जेमस्टोन किसको दे सकते हैं, सॉरी हाँ, किसको नहीं दे सकते। ठीक है। और किस प्लैनेट के लिए हमको कौन सा जेमस्टोन देना है, हमें किस फिंगर में डालना है, उसको किस मेटल में डालना है, ये सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है। लेकिन एक चीज मैं जेमस्टोन्स के लिए आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जेमस्टोन्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगी मैं सारी नॉलेज दूंगी आपको उसमें, लेकिन मैं जेमस्टोन को पहचानना नहीं बता पाऊंगी आपको उसमें। क्योंकि जेमस्टोन को पहचानने के लिए एटलीस्ट 3-4 मंथ्स का ये कोर्स होता है, जिसमें कि आप 1-to-1 सामने बैठते हैं और वहीं पर ही आपको वो जेमस्टोन्स को पहचानना बताते हैं। क्योंकि यहाँ हम ऑनलाइन हम जेमस्टोन को पहचानना नहीं बता सकते। इसका 4 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं जेमस्टोन को पहचानने के, जो कि 1-to-1 बैठ के ही आप कर सकते हो, ऑनलाइन नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये मैं इसलिए क्लियर करना चाह रही हूँ कि कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हमें आपने ये बताया नहीं।
तो वो हम आपको ऑनलाइन नहीं बता पाएंगे। बाकी हम आपको जेमस्टोन की पूरी नॉलेज देंगे। और इसके अलावा आपको इसमें ये भी फायदा हो जाता है कि थोड़ा सा इस क्लास में मैं एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज दे देती हूँ, जिससे कि स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि हमें किसको कौन सा जेमस्टोन देना है। ठीक है ना? क्योंकि कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जिनका काम होता है जेमस्टोन्स का, तो उनको बहुत हेल्प मिल जाती है कि वो किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। खाली सेल नहीं कर सकते, किसी का होरोस्कोप देखकर वो सजेस्ट भी कर पाएंगे कि आपके लिए ये जेमस्टोन अच्छा है और ये जेमस्टोन अच्छा नहीं है। ठीक है? तो हम जेमस्टोन के बारे में पूरा आपको अच्छा डिटेल में बताएंगे। इसके बाद फिर हम आपको क्रिस्टल्स के बारे में बताएंगे। क्रिस्टल्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जेमस्टोन पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट दोनों दे सकते हैं, पर क्रिस्टल्स जो होते हैं वो आप बिना किसी टेंशन के आप किसी को भी दे सकते हो, क्योंकि क्रिस्टल्स जो हैं वो कोई भी आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते। ठीक है? क्रिस्टल कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते आपको, इसलिए क्रिस्टल्स जो हैं वो आप लोग आराम से किसी को दे सकते हैं। ठीक है? और क्रिस्टल्स जो हैं आजकल, जैसे लोगों को बहुत सब प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है? सबसे बड़ी बात, जैसे लोगों को आजकल नजर की भी प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें ब्लैक टर्मलिन एक क्रिस्टल है जो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है? इसके अलावा टाइगर आई प्लस ब्लैक टर्मलिन, ये मैं हर किसी को इसलिए बता रही हूँ, आप कोर्स करो या ना करो, लेकिन ये आपके लिए एक टिप है कि टाइगर आई प्लस ब्लैक टर्मलिन, इन दोनों को मिक्स करके आप एक बैंड बनाओ, और वो आपको अपने बच्चों को या अपने हाथ में सबको वो डालना चाहिए। बिकॉज कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बैंड है, क्रिस्टल्स हैं दोनों। आजकल आपको पता है सब लोगों को ये प्रॉब्लम है इविल आई की, कि कोई नजर लगा रहा है, नजर दोष है बच्चे को, है ना? और नजर दोष क्या होता है कि सामने वाला तो चलो जो भी है, हमारी अपनी भी नजर लग जाती है। बच्चे को हम अच्छे से खेलते कूदते देखते हैं, दौड़ रहा है, हंस रहा है, तो वो कहते हैं ना, जैसे माँ की नजर सबसे पहले लग जाती है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को हर समय देखती है, उसकी हर एक एक्टिविटी को देखती है बढ़ते हुए। तो ये वाला क्रिस्टल आप सब लोग अपने बच्चों को पहना सकते हैं, और इसको कैसे क्लींस करना है और कैसे चार्ज करना है वो हम जब कोर्स करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा क्रिस्टल्स हम लोग ग्रिड्स बनवाते हैं, क्रिस्टल मनी ग्रिड्स होती हैं। इसके अलावा 7 चक्रा की ग्रिड होती है, जो मैं आपको बताती हूँ। क्रिस्टल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे 7 चक्रास पे भी रहता है। ठीक है? 7 चक्रास, आपको मालूम है बॉडी के, अगर आपके 7 चक्रास बहुत अच्छे बैलेंस्ड हैं तो आपको बहुत सारी लाइफ में बीमारियां और प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं। ठीक है? इसमें मैं एक पूरी क्लास जो है वो 7 चक्रा के ऊपर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे लाइक कोई पर्सन आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है। ठीक है? तो आप उसकी प्रॉब्लम से आप ये समझ सकते हैं कि इस पर्सन को किस चक्र में प्रॉब्लम है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कोई आपके पास आया, उसने बोला कि मैम मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है, मेरा काम अच्छे से नहीं चलता, मैं स्टेबल नहीं रह पाता, कभी मैं ऊपर कभी नीचे, स्टेबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम। ठीक है? जैसे ही उस पर्सन ने आपसे ये बोला कि मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो आपने उसी समय आपको मालूम चल गया कि इस पर्सन का रूट चक्रा बैलेंस नहीं है। ठीक है? जिस भी पर्सन का रूट चक्रा, या जिसे हम मूलाधार चक्रा भी कहते हैं, अगर आपका रूट चक्रा या मूलाधार चक्रा बैलेंस नहीं है तो आपको लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, और हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। तो आप, इसके लिए हम क्या बोलेंगे आपको? ठीक है? इसके लिए हम फिर आपको, जैसे रूट चक्रा है, ओके, ये रेड कलर को डिनोट करता है, तो सबसे पहले इसमें हम आपसे बोलेंगे कि आप एक रेड कलर का कोई क्रिस्टल बैंड पहनो। ठीक है? उसके अलावा
जब किसी का रूट चक्रा बैलेंस नहीं होता तो व्यक्ति जो है ना बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाता है, वो उसका अनबैलेंस हो जाता है, ग्रीड बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं, एक तो मिट्टी के संपर्क में रहो, जैसे होता है ना मिट्टी है जहाँ मिट्टी में आप चलो, या जैसे आपको मालूम है कि पहले जितने भी ये हमारे बीच होते थे तो लोग मिट्टी के अंदर बच्चों को डाल देते थे कि बच्चों की बोन्स के लिए, उनके लिए। तो वो जो मिट्टी में अभी भी आप जब केरला वगैरह या कहीं ऐसी जगहों पे जाओगे तो ये मड पैक्स होते हैं, या मड के अंदर आपको थोड़ा दबा के और वो एक बहुत अच्छी थेरेपी दी जाती है। तो ये थेरेपी भी हमारे, जब हम मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो हम अपनी रूट के संपर्क में आते हैं। तो हम जब अपनी रूट से जुड़ते हैं तो हमारा रूट चक्र बैलेंस होता है। ठीक है, तो इसमें अगर अब देखो, अब हर व्यक्ति तो इस तरीके से मिट्टी में नहीं जा सकता है ना, तो उसके लिए फिर हम इसका रूट चक्र का एक मंत्र होता है, और इसके अलावा क्रिस्टल्स जो है रूट चक्र पर प्रॉब्लम में बहुत काम है। तो रेड कलर का हम आपको क्रिस्टल बैंड देंगे कि जिसको कि आपको एवरी टाइम पहनना है। और रेड कलर की जो वेजिटेबल्स हैं लाइक चुकंदर है, टमाटर है, चेरी है, वो हम आपको बोलते हैं कि आप इन सब वेजिटेबल्स को खाएं। इसके अलावा इसका मंत्र है जिसको LAM, आप इसको ऐसे बोलेंगे, लैम लैम, ऐसे करके आप इसको मेडिटेशन में आप बैठे और धीरे धीरे बोले। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। फिर इनको पॉजिटिव करने के लिए इनकी कुछ अफर्मेशंस होती हैं, जैसे आई लव माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम सेफ, है ना, आई फील डीपली रूटेड। क्योंकि आपका जो है रूट चक्रा इम्बैलेंस है ना, तो इसमें आप बोलोगे आई फील डीपली रूटेड। इसमें आप ब्लड स्टोन होता है वो आप पहन सकते हो। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, लाइक रोजमेरी है, रोजवुड है, सैंडलवुड है, ब्लैक पेपर है, जो इसमें काम करता है। ठीक है, तो आप इस तरीके के जो इसेंशियल ऑयल्स हैं, इन इसेंशियल ऑयल्स को भी यूज करके अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, अच्छा, एक मैं आपको और बताऊंगी चक्राज। जैसे कोई आपके पास पर्सन आता, ठीक है, अगर उसको कोई जेनेटिक इश्यूज हैं, ओके, या कोई फीमेल है उसको प्रेगनेंसी में इश्यूज हैं, ओके, या किसी को डायबिटिक है कोई, ठीक है, या कोई मेल है जिसको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम लेकर कोई आपके पास आता है तो आप एकदम से बोल सकते हैं कि आपका सैक्रल चक्रा, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्रा भी बोलते हैं, कि वो चक्रा आपका बैलेंस नहीं है। तो आपको अपने उस चक्रा को बैलेंस करना है। ठीक है, जैसे अब रूट चक्रा है, रूट चक्रा वालों को बहुत ज्यादा पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो रहती है। रूट चक्रा जिसका इम्बैलेंस हो उनको ये प्रॉब्लम भी रहती है। ठीक है, तो उनके लिए भी हम इस क्रिस्टल्स को सजेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें सैक्रल चक्र, ये हमारा ऑरेंज कलर का चक्र, इसमें आप ऑरेंज कलर के बैंड दे सकते हो। ऑरेंज कलर से जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, मान लीजिए पपीता है, संतरा है, ऑरेंज कैरेट होती है, वो हम उनको कह सकते हैं कि आप उनको खाओ। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं जिनका सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम होता है, उनको क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको सैक्रल चक्रा, जिनका प्रॉब्लमेटिक हो, तो उनको नशे की भी हैबिट हो जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको स्मेल नहीं आती, कहते हैं ना हमें कोई सी चीज की स्मेल नहीं आती, ना गुड ना बैड, तो उनको भी बहुत बार देखा गया है इस चक्र में प्रॉब्लम से, ये सब जो चीजों में प्रॉब्लम उनको रहती है। ठीक है, इसमें आप जैसे सिट्रीन है, कार्नेलियन है, मूनस्टोन है, ये हम इसमें पहन सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आप जो है इसकी अफर्मेशंस हैं, ठीक है, इसका क्या कहते हैं, हम लोग इसका चैंट कर सकते हैं मंत्रा। तो ये सब चीजें जो है, इसका जो मंत्रा है वो है VAM, वैम। ठीक है, इसेंशियल ऑयल्स हैं इसके, अगर कोई कुछ ना कर सके तो इन इसेंशियल ऑयल्स को जला ले,
लाइक सैंडलवुड है, रोजवुड है, जैस्मीन है। तो आप इन सबको भी डिफ्यूजर में लगा के चला सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। और इसमें अफर्मेशन है कि आई इंजॉय माई प्लेजर, आई लव माई बॉडी, आई हैव हेवनली बाउंड्रीज, तो आई एम एट पीस। तो इस तरीके की अफर्मेशंस है जो आप बोलते हो, तो उससे आपको बहुत फायदा है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे 7 चक्रा हैं। इसमें आपका नेवल चक्र आ जाएगा, हार्ट चक्र आ जाएगा। ठीक है। और इसमें आपका क्राउन चक्र आ जाएगा। और तो इन सभी थ्रोट चक्रा है, ठीक है ना, हार्ट चक्रा है। तो इन सब चक्रास को हम लोग बैलेंस करने के लिए हम लोग क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका इसमें एडिड नहीं है कई चीजें, लाइक एंजल्स। आपने देखा होगा आजकल लोग एंजल्स को भी बहुत एवोक करते हैं कि कौन सा एंजल हमें, कई बार जैसे एंजल नंबर्स दिखते हैं आपको, है ना। तो जैसे हमारे बहुत सारे एंजल्स हैं, 7 आर्कएंजल्स होती हैं। उन एंजल्स के बारे में भी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कौन सा एंजल हमारे लिए किस लिए है। यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस एंजल को एवोक कर सकते हैं। उससे आपको जो है जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एंजल का। जैसे गैब्रियल एंजल है। ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जिनको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है। ठीक है। तो जब आपको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आती है तो आप जो ये गैब्रियल एंजल है, आप इसको एवोक कर सकते हैं। व्हाइट पेपर पर एक लेटर लिख के और उसको सिल्वर पेन से आपको लिखना है। व्हाइट एंड ग्रीन कैंडल जलानी है आपको मंडे के दिन। ठीक है। विद जैस्मिन फ्लावर प्लस कपूर। और आप इसको एवोक करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम है। तो ये एंजल्स जो है ये आपकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। कई बार जैसे हमारे बच्चे कहीं जा रहे होते हैं, हम उनके साथ नहीं जा सकते, परंतु इन एंजल्स को एवोक करके हम कह सकते हैं कि आप प्लीज मेरे बच्चे का ध्यान रखना, आप उसके साथ रहना। तो किसी की मैरिज में प्रॉब्लम है तो हम एंजल्स को एवोक करके अपनी प्रॉब्लम बोल सकते हैं, क्योंकि ये एंजल्स हमारे आसपास रहते हैं। आप लोगों ने कई बारी फील भी करते हो आप लोग, जैसे कोई काम है, आप परेशानी में, कुछ ना कुछ हेल्प हो जाती है आपकी, कुछ आपको कोई चीज खोई हुई मिलती नहीं, अचानक मिल जाती है, आप परेशान होते हो। तो कहीं ना कहीं ये एंजल्स भी हमारे आसपास रहते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। तो कौन सी एंजल हमारी क्या हेल्प करती है वो भी इसमें मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। थोड़े से मैं इसमें आपको एंजल नंबर्स भी दूंगी। और आपने सुना होगा जीवू सिंबल्स के बारे में। तो ये सिंबल्स होते हैं जो हमारी लाइफ में प्लेजर के लिए या पीस के लिए, है ना, या एबंडेंस के लिए। तो इन सब के लिए भी हम जो है इन जो हमारे जीवू सिंबल्स हैं इनको यूज करते हैं। और जीवू सिंबल्स मैंने देखा आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे पहले लोग हाथ में वो लिखवाते थे ना, इनग्रेव्स करवा लेते थे, है ना, टैटू जिसको कहते हैं। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि उनके टैटूज भी बना लेते हैं। देखो जैसे मैंने ये एक पहना हुआ है सक्सेस का, आपको दिख रहा है किसी को? रुको मैं ऐसे दिखाती हूँ। तो ये क्या है, ये सिंबल्स हैं। ये इन सिंबल्स के साथ, इन सिंबल्स को आजकल लोग पहनते भी हैं और इनको लोग टैटू भी करवा लेते हैं। तो ये भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये भी मैं आपको थोड़े से सिंबल्स बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं बट इम्पोर्टेंट 5-6 इम्पोर्टेंट होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा क्रिस्टल्स तो है ही, उनको हम आपको अच्छे से बताएंगे। जैसे आजकल क्या है, देखो जैसे जेमस्टोन्स मैंने आपको बताया, आप हर किसी को नहीं दे सकते। ठीक है। लेकिन अब लाइक जुपिटर है, जुपिटर हर किसी के लिए बहुत फायदेमंद है ना। हम एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को चाइल्ड बर्थ के लिए, पैसे के लिए, फीमेल के लिए, हस्बैंड के लिए जुपिटर को देखते हैं। अब किसी का जुपिटर सही नहीं है तो हम उसको पुखराज नहीं पहना सकते, येलो टोपाज नहीं पहना सकते। ठीक है। लेकिन जुपिटर सबके लिए अच्छा होना जरूरी है। लाइफ में सभी ब्लेसिंग्स हमको तभी मिलती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे सिट्रीन है, क्रिस्टल है, हम वो सिट्रीन दे देते हैं।
कि आप इस सिट्रीन को वेयर करें, तो ये आपके लिए अच्छा है। किसी को मैरिज में प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन जुपिटर अच्छा नहीं है, तो हम सिट्रीन भी दे सकते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा जैसे किसी को लव रिलेशंस में प्रॉब्लम है या मैरिज नहीं हो रही, तो उसके लिए हम उसको रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो हम उसको देते हैं। पैसे की प्रॉब्लम है आपको, पायराइट देते हैं, सिट्रीन भी देते हैं पैसे के लिए, क्योंकि जुपिटर ही देता है ना पैसा भी, तो उसके लिए हम सिट्रीन भी देंगे आपको, और जुपिटर भी उससे आपका बेहतर होगा। और इसके अलावा किसी का मरकरी अच्छा नहीं है, ओके, तो उसको ग्रीन एवेंचुरियन दिया जाता है, तो उससे उनको बहुत जो है फायदा है। तो हमारे इस कोर्स में मेरी कोशिश रहेगी आपको ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल्स के बारे में बताना। जेमस्टोन्स देखो लिमिटेड है, वो मैं आपको पूरे बताऊंगी, लेकिन क्रिस्टल्स काफी ज्यादा होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ जीबू सिंबल्स बताऊंगी आपको, और एंजल्स बताऊंगी। सेवन चक्रा को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपने, ये सारा मैं आपको डिटेल में कराऊंगी। और मेरे हिसाब से 2 महीने हमारी क्लासेस तो चलेंगी, एवरी वीक में हम 2 क्लासेस लेंगे, और मंथ में हमारी 8 क्लासेस होंगी, और 2 महीने हमारी चलेंगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे, लेकिन आई थिंक सो कि 2 महीने के अंदर अंदर ये क्लासेस जो हैं ये हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसके अलावा अ, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसमें मैंने आपको एक बार जो पूरा हमारा कोर्स है उसके बारे में बताया है। अब आपकी अगर कोई क्वेरीज हो तो आप बताएं प्लीज। हेलो मैम। क्रिस्टल्स जो है, हाँ बोलिए। हेलो वैसे मैम। मैम क्रिस्टल्स, कैसे हो? ओ आरती कैसे हो आप? आप बताओ मैम, मुझे भी लिंक आ गया आज, गलती से मैंने भी ओपन कर लिया। ओके नाइस, ठीक है मैम बढ़िया। आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बस ठीक हूँ मैम। मैम ये ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते, उसी के लिए तो आज वेबिनार है। हाँ, वेबिनार का लिंक आया था, तो अभी थोड़ा मैम बता दें। मैं अभी ज्वाइन करी, मैं ज्वाइन, मुझे अभी लिंक मिला। अच्छा, नहीं इसमें इसमें हम लोग ना क्रिस्टल्स के चक्र। बारे में, हाँ जेमस्टोन के बारे में, सेवन चक्रा के बारे में, एंजल्स के बारे में, कुछ जीवू सिंबल्स, कुछ मैं आपको इसमें जितनी भी जैसे हमारे को हेल्थ ट्रबल्स हैं उसमें हमें कौन सा क्रिस्टल यूज करना चाहिए ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगी, और कुछ ग्रिड्स बनाना भी सिखाऊंगी, और ये सब चीजें इससे रहेगी। और भी कई चीजें होंगी जब कराएंगे, तो आपको मालूम है मैं सोचती नहीं हूँ, जब मैं कराती हूँ जितना मुझे आता है वो हाँ मैं जी, हाँ बताती जी। मैम ये जाऊँ। इसका ड्यूरेशन 1 वीक का होगा? नहीं नहीं, ये 2 मंथ्स का रहेगा एटलीस्ट हमारा ठीक है। कोर्स। हमारी 8 क्लासेस होंगी 1 महीने में, और 2 महीने का कोर्स है। अगर जरूरत लगी तो ज्यादा भी ले सकते हैं, पर 2 मंथ्स तो चलेगा। नहीं मैम, आपसे जितना ज्ञान इकट्ठा करो उतना ही कम है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी ज्ञानवान है। एक एक पूरा ज्ञान तो किसी के पास भी नहीं होता, सबके नहीं नहीं पास होता है। मैम। आप मुझसे सीखते हो, मैं आपसे सीखती हूँ। नहीं नहीं मैम, आप तो फुल नॉलेज है आपको हर चीज नहीं की। मैं तो आपको सच्ची मैम सल्यूट करती हूँ, आप तो बड़े ज्ञानवान हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चलो ये कोई आप बात नहीं मैम, मैं कांटेक्ट करके करूंगी ज्वाइन फिर मैं हाँ ठीक कॉलेज। है, आप कर लेना। ठीक है मैम। राखी शर्मा, जी हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताएं। जी मैं भी अच्छी हूँ। मैम मेरी ये क्वेरी थी कि जो जैसे क्रिस्टल्स हैं, कुछ क्रिस्टल्स है ना, कई नवरत्न के सब्स्टिट्यूट भी हैं। जैसे हाँ। पुख्राज का सब्स्टिट्यूट सिट्रीन हो गया। अब हम्म। हर अगर हम इन चीजों को एस्ट्रोलॉजी के पर्पज से देखें, जैसे अगर मान लो आपकी या मेरी किसी की भी कुंडली में गुरु अच्छा नहीं है, उसको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो सेम टाइम पे सिट्रीन उसको बढ़ा देगा। अब नहीं विदाउट कुंडली देखे। नहीं नहीं, देखो हम्म क्रिस्टल्स जो है ना आप विदाउट कुंडली दे सकते हो, ठीक है। हम्म क्रिस्टल्स जो है ना वो बहुत कूल होते हैं, हम्म ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज हीट नहीं होती इतनी। तो हम्म क्रिस्टल्स जो है आपको पॉजिटिव ही इफेक्ट देते हैं। क्रिस्टल्स का सबसे बड़ी बात है कि ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते। लेकिन क्रिस्टल के लिए एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्रिस्टल्स जो है ना, जब आप कोई भी क्रिस्टल पहनो
या हम्म कोई भी क्रिस्टल लो, तो हम्म आप उसको अपने साथ रखो, उसको पहनो, उसको देखो। कई बार देखो 99% क्रिस्टल्स हर पर्सन को सूटेड रहते हैं, लेकिन 1% मैं ये कह सकती हूँ कई बार ऐसा होता है कोई क्रिस्टल आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती कई बार, ठीक है। हम्म तो वो तो जेमस्टोन में भी है, आपको सूटेड होते हुए भी कई बार आपकी बॉडी जेमस्टोन एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं नहीं करती, करती। है ना। तो 1% वो मैं क्रिस्टल में भी बोलती हूँ कि अगर आपको लगता है कि हाँ इसको पहनने के बाद मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा, मुझे बेचैनी लग रही है, तो आप उसको मत वेयर करो। पर क्रिस्टल 99% किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं देता। मतलब प्रॉब्लम तो वो आपको तब भी नहीं देगा, अगर हम्म नहीं सूटेड तो प्रॉब्लम नहीं देगा आपको, तब भी कोई नेगेटिव नहीं करेगा आपके साथ। हाँ ये हो सकता है कि आपको पहनने के बाद ऐसा लगे कि मुझे कंफर्ट नहीं फील हो रहा, बस इतना हो सकता है आपको, और कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे सकता। ओके मैम, एक इनका लिंकेज है ना जो कलर से होगा, वो भी इसी कोर्स में समझाया जाएगा क्या? क्या क्या दोबारा बोलो। मैम जो क्रिस्टल्स का जो कलर्स से जो लिंक है, जैसे पिंक कलर हो गया रोज क्वार्ट्ज का, अब उसका लव अफेक्शन से क्या रिलेशन है, तो ये भी कलर भी इसमें इंक्लूडेड होंगे क्या? इन्हीं के कलर्स का भी एक इम्पैक्ट होता है जो? नहीं, वो कलर्स का ही हमें इसमें हमने यूज नहीं किया हुआ कलर्स का, हम्म लेकिन हाँ वो तो आपको हर प्लैनेट के हिसाब से बताया जाएगा, हम्म ठीक है, वो इसमें रहेगा। ओके, थैंक यू। हर्षल हेलो। जी। हाँ मैडम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैडम मुझे ये पूछना है, क्रिस्टल्स में और जेम्स में क्या फर्क रहता है वैसे? देखो, आई एम वेरी न्यू फॉर दिस। हाँ नहीं देखो, क्रिस्टल और जेमस्टोन जो होता है, इनके अंदर जो रश्मियां हैं, ठीक है, इनका फर्क है। जेमस्टोन्स की जो रश्मियां होती हैं वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव कह लो, या बहुत ज्यादा हाई उसकी रेंज की होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, जो जेमस्टोन्स की रश्मियां हैं। तो अगर वो जेमस्टोन आपके प्लैनेट के हिसाब से आपको सूटेड है वो रश्मियां, ठीक है, तब तो वो आपके लिए ठीक है। परंतु अगर आपको वो सूटेड नहीं है तो वो आपको हार्म भी दे सकती है, ठीक है। लेकिन जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स की जो रश्मियां हैं, मैंने जैसे भी आपको बताया, वो बहुत कूल हैं, वो आपको सिर्फ एक पीस ऑफ माइंड दे सकती है, ठीक है। और जितने भी हमारे क्रिस्टल होते हैं, ये हमारे प्लैनेट्स के अलावा, ये हमारे प्लैनेट के ऊपर हम इनको, जैसे जेमस्टोन प्लैनेट्स पे वर्क करते हैं, ग्रहों पे, ठीक है, क्रिस्टल्स जो है ये आपकी प्रॉब्लम्स पे वर्क करते हैं, ओके। ठीक है। जैसी आपको जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको क्रिस्टल दिया जाएगा, उसमें हमको एस्ट्रोलॉजिकली कुछ देखने की जरूरत नहीं, जी मैम। क्योंकि ये पत्थर का स्वभाव है, ओके ओके। ठीक और है। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये क्रिस्टल्स और जेम्स के कहाँ से लेना है, उसके कुछ कॉन्टेक्ट्स मिल सकते हैं ये क्लास के दौरान? हाँ वो मैं आपको दे दूंगी। जी मैडम। जी मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Ma'am, दिव्याश we पांडे जी। have, जी ma'am, we have Bharat sir here, who is having a question. Please unmute yourself, Bharat ji. राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे जी। राधे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर और मैम, आप मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कॉलेज को, क्योंकि मैंने रोचक सर से यहाँ पीजी डिप्लोमा किया है, तो कॉलेज की तरफ से इतना सपोर्ट रहा है और इतना कुछ सीखने को मिला है, मतलब कि वर्ड्स नहीं है मेरे पास उस चीज़ के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। सेकंड मैम, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग एक दो क्वेरीज थी, तो मैं उसका वेट ही कर रहा था कि क्लास कब आएगी, तो मतलब मैं वेटिंग में था, तो इसलिए मैं दो तीन क्वेश्चन क्वेरी लिख के रखी है। एक तो मैम ये है कि क्रिस्टल की वैलिडिटी भी कोई होती है, जैसे जेमस्टोन की होती है कि पर्टिकुलर 3-4 साल तक चेंज कर लेनी चाहिए? नहीं देखो, क्रिस्टल क्या होता है कि आप पहनते हो, जब आपको देखने में लगा कि ऐसे उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ठीक है, ओके। लेकिन जब आपको ये लगता है कि वो देखने में रफ हो गया है, या उसकी शाइन कम हो गई है, या खराब है, तो आप उसको पहन लो, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव तो होते नहीं। जी। 500-700 रुपए में एक बैंड अच्छा आपको मिल जाता है। तो हम्म। हर किसी को अच्छा लगता है कि सुंदर लग रहा है, जब तक हम उसको पहन लें। थोड़ा रफ हो गया, थोड़ा स्क्रैच हो गया, तो चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ठीक है। क्रिस्टल में ये रहता है कि उसको हमें एवरी 15 डेज के बाद चार्ज करना है, जी। ठीक है। तो ठीक है। क्योंकि क्रिस्टल का क्या काम है, वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर हमको उसको पॉजिटिव करना है,
जी ठीक है। हम लोग जब क्रिस्टल पहनते हैं तो जो भी नेगेटिविटी आती है वो क्रिस्टल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो आप तक नहीं पहुंचती। तो हमें अब उस क्रिस्टल की नेगेटिविटी को हटाना है, उसको फिर से पॉजिटिव करना है, इसलिए उसको एवरी 15 डेज बाद चार्ज करना जरूरी है। ओके मैम, चार्ज और क्लेंस करना सेम ही चीज है? सेम सेम, उसके ओके टाइप्स में आपको बताऊंगी कैसे करना है ठीक है कैसे नहीं। ठीक है। एक मैम इसमें था कि क्लींस तो जैसे देखो, एक बात सुनो, क्लींस तो आपको अपने आप को भी करना है, वो भी मैं आपको ओके बताऊंगी। क्यों? ओके ओके क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, आपके पास बहुत नेगेटिव पॉजिटिव लोग आते हैं। आप और टैरो रीडिंग करते हो, टैरो रीडिंग में आपके पास ये बोला गया है टैरो रीडिंग में कि एंजल एंड डेविल्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे आसपास, ठीक है ना। तो जी उसमें आपको नेगेटिविटी, आप देखोगे टैरो रीडिंग करने वाले कई बार जब बहुत नेगेटिव क्वेश्चन लोग करते हैं ना तो बहुत ज्यादा पर्सन खुद ड्रेन हो जाता है। हम्म टैरो रीडिंग में ये बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है। तो उसमें अपने आप का ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करना है ये भी मैं आपको बताऊँ। ठीक है। एक मैम जैसे आजकल ट्रेंड में कह लो, या सभी को पता है मनी मैग्नेट टाइप चलते हैं, उसमें पायराइट भी होता है और अपना दो तीन तरह के और भी होते हैं, तो सिट्रीन आई थिंक, टाइगर आई और भी बहुत सारे। तो ये सारे एक साथ वेयर कर सकते हैं? इसमें ऐसा नहीं बिल्कुल जैसे प्लेनेट के बिल्कुल, वाइज से कोई नहीं नहीं जैसे ऐसा नहीं। एनिमीज देखो वगैरह होते हैं जैसे, एस्ट्रोलॉजी में? जैसे मैंने अभी जो पहना है इसमें सिट्रीन एंड पायराइट दोनों है, ओके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको वेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत ओके। प्लेनेटरी पोजीशन वाइज मतलब कि ऐसे कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं, नहीं करता है? क्रिस्टल में आपको प्लानिटरी पोजीशन कुछ भी नहीं देगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। और इसका मैम रियल और फेक का भी आजकल, क्योंकि अगर ऑब्वियसली कोई चीज अगर ट्रेंड में है तो उसका रियल और फेक तो ऑब्वियसली देखो मार्केट। इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इसमें भी मैं आपको पहचानना नहीं बता सकती रियल एंड फेक का, ठीक है। ओके लेकिन हाँ ये है कि आप अच्छी जगह से लो तो आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन जो लोग अमेजोन वगैरह से लेते हैं वो बिल्कुल बेकार है। तो इसकी कोई मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस हम कहाँ से बाय कर सकते हैं, क्योंकि हाँ कोई amazon बात नहीं, वो वगैरह। हम जब क्लास करेंगे मैं आपको बता दूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैम ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सरिता जी। Sarita ji, please unmute yourself. नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मुझे ये जानना था कि आजकल क्रिस्टल्स के अलग अलग शेप रहते हैं, मशरूम शेप आता है, स्कल आता है, एंजल का तो आपने बताया कि एंजल का आप बताएंगे, तो मशरूम स्कल्स ये सब जो होते हैं मैम इनका भी बताएंगे कि क्या पर्पस होता है इनका? नहीं देखो, इसमें ना हम बहुत इन शेप्स पे नहीं जाएंगे, बिकॉज क्या है कि ये शेप्स जो है ना ये लोगों ने आजकल खुद से ही बना ली है। अभी पीछे मैं देख रही थी, किसी ने मुझे भेजा, ब्लैक टर्मोलाइन को कैट की शेप में बना दिया। तो ये चीजें क्या है, ये ना फैंसी चीजें बना दी है इन्होंने कि क्रिस्टल में स्मार्ट लग रहा है, आप इसको अपने घरों में लगा लो, देखने में अच्छा लग रहा है, उनकी कई कई चीजें बना दी है जिनकी की जरूरत भी नहीं है। मेनली क्रिस्टल्स जो होते हैं, आप रॉ क्रिस्टल यूज करें या टंबल आते हैं या बैंड्स आते हैं, ये मेनली क्रिस्टल्स आते हैं जिनको कि हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये आपके डेकोरेटिव पर्पस से उसको किसी भी चीज में वो बना के आपको दे दें और आप उसको एक अच्छा लगता है कि कोई डेकोरेशन पीस में क्रिस्टल्स बने हुए लोग लगा लेते हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन यूजेस जो है, पेंसिल्स होती हैं क्रिस्टल्स की, है ना, जिन जो कि पॉजिटिविटी देने के लिए हम लोग जैसे ग्रिड में यूज करते हैं। तो ये कुछ पांच छह जो है ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे यूज के हैं, बाकी सब जो है वो डेकोरेटिव के हिसाब से बने हुए हैं, ठीक है। एंड मैम जीबो सिंबल्स पूरे नहीं बताएंगे मैम, कुछ कुछ बताएंगे? हाँ जीबो सिंबल्स क्या होता है, 5 6 जीबो सिंबल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो मैं बताऊँ। एंड एक क्वेश्चन और मैम, जैसे फिजिकल कुछ प्रॉब्लम होती है मैम तो उस पे भी क्रिस्टल्स काम करते हैं मैम? बिल्कुल काम करते हैं, और वो मैं आपको क्रिस्टल्स जो है वो क्या होता है, सिंगल क्रिस्टल नहीं होते, 2 3 क्रिस्टल मिलाकर हम बैंड बनाते हैं प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो मैं आपको लिखवाऊंगी। ओके। एंड मैम क्लासेस कौन कौन से डेज पे रहेंगी मैम? वो अभी थोड़ा हमारा डिसाइड नहीं हुआ, तो ओके। वो मैं आपको और डिसाइड कब से बताती हूँ। स्टार्ट है मैम क्लास? अ, Keep me posted, मैम, आपको लाइक टाइम टेबल मिल जाएगा
जिस ग्रुप में आपको लिंक मिला था ना, उसी ग्रुप में आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। ठीक है मैम। ओके सर, थैंक यू आपके सर। रिलेशनशिप मैनेजर से और आपने वैसे संपर्क हमारे किया? सॉरी सॉरी सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी मैम। आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से एक बार संपर्क कीजिएगा फॉर द अपडेट्स ऑन द नॉट ए पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है ओके सर, ओके, आपका। थैंक और हमारे इसमें आपकी क्लासेस भी रहेंगी और हमारी क्रिस्टल्स की 12 बुक्स भी हैं जो आपको कोर्स में मिलेंगी। यू। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके। अदिति रॉय। हाय मैम, हाउ आर यू? मैम, फाइन। अभी आपके साथ मेरा ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। आई मीन डिप्लोमा ही कंप्लीट नहीं हुआ है। आई हैव ऑप्टेड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल। एक्चुअली आई एम कमिंग फ्रॉम ज्वेलर फैमिली ओनली। सो ओके। नाउ माय क्वेश्चन इज कि मैं काफी टाइम से इसे स्टडी करी थी बिफोर एनरोलिंग। हाउ टू लाइक मेरा पर्पस ये था ज्वाइन करने का, हाउ टू रिलेट द क्रिस्टल्स विद एस्ट्रोलॉजी। लाइक आपका महादशा कैसे चल रहा है, अंतर्दशा कैसा चल रहा है, ट्रांजिशन कैसा है। तो आई वॉज स्टडिंग, बट ये मैंने देखा कि पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो इसकी डिटेल्स हम्म मिलेंगी क्या? लाइक किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं? देखो, हम जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें मैंने भी इसमें भी सिखाया, डिप्लोमा में भी आपको। मैम एक्चुअली अभी मेरी आपके साथ क्लास हुई नहीं है। मैंने आपके लाइक दिसंबर के क्लास के बाद ज्वाइन किया था आई गेस। अच्छा अच्छा। तो मई के महीने में मैंने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया था, बट आई वाज स्टडिंग। तो अभी इमीडिएटली आ गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, तो मैंने साथ में ही एनरोल कर लिया है, ताकि आपकी क्लास साथ में ही कर लूंगी। ओके मैं दोनों, मेरी क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएंगे। जी मैम। ओके। हाँ, इसमें ना आपको मैं जो जेमस्टोन्स हैं हम उनके बारे में बताते हैं कि कौन सा जेमस्टोन आप किस प्लैनेट के लिए पहन सकते हो, और हम्म। एस्ट्रोलॉजिकली होरोस्कोप देखकर किसको हम रेफर कर सकते हैं। हर किसी को हर जेमस्टोन रेफर नहीं किया जा सकता ना। नहीं किया। हम किसे कर सकते हैं, किसे नहीं कर सकते, ये हम आपको एस्ट्रोलॉजी में भी बताएंगे। ओके। एंड मैम, जो पिरामिड्स होते हैं, डू दे रियली वर्क? मतलब पिरामिड्स जैसे कि वो हीटेड बनते हैं, तो वो क्या, आई मीन देखो क्रिस्टल की पिरामिड्स तरह जो है, काम हाँ, करते हैं? देखो पिरामिड्स जो है ना, हम लोग वैसे वास्तु में यूज करते हैं वो ज्यादा। पिरामिड्स का यूज वास्तु में है, वो हम हम्म। यहाँ क्रिस्टल्स में नहीं बनाते। लेकिन जैसे कोई भी 7 चक्र है आपका, मैंने आपको 7 चक्रा में मैंने आपको बताया कि इस कलर को यूज करना है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सैक्रल चक्रा के लिए आपको ऑरेंज कलर बताया। तो अब ऑरेंज कलर में आप जो क्रिस्टल है, अगर कोई बैंड, हर पर्सन बैंड नहीं पहनना चाहता है ना, नहीं। तो हाँ। उसके लिए क्या होता है, हम पिरामिड शेप में भी वो क्रिस्टल ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा। आप अपने साइड टेबल पे रख सकते हो या बॉडी के ऊपर आप उसको रख सकते हो। तो हम्म। जो पिरामिड्स होते हैं, आपको मालूम है ना, पिरामिड्स इस शेप में होते हैं, मंदिर की शेप, मंदिर भी आपको मालूम है। तो क्या होता है, सारी राइट। पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो ऊपर इकट्ठी हो जाती है, और वो बहुत ज्यादा, उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो हाई होता है पिरामिड्स का, है ना। तो इसलिए उसको यूज, आपने देखा होगा वर्ल्ड में जो इजिप्ट है, वो लगभग हाँ। हमारे वर्ल्ड का सेंटर है इजिप्ट। हम्म। तो वो माउंट सेंटर, कैलाश एज हाँ वेल। बिल्कुल, तो वो इस तरीके हाँ। से इजिप्ट में बना हुआ है, तो वहां पर भी वो पिरामिड्स वहां पर बहुत है इजिप्ट में, आपने देखा हो। तो वो क्या राइट। होता है, वो बहुत ज्यादा शक्ति का संचार करते हैं जो पिरामिड्स होते हम्म। हैं। तो इसलिए आप उनको भी यूज कर सकते हो। क्रिस्टल में आप बैंड ना यूज करते, पिरामिड शेप में भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। एंड मैम, आपने जैसे बोला, इवन आई एग्री विद द सेम कि रफ ज्यादा बेनिफिशियल है यूज हाँ करना, rather देन द शेप एंड एंजल्स हाँ एक्सेट्रा। तो आई मीन मैम, जो एंजल्स एक्सेट्रा क्रिएट होते हैं, आई मीन जैसे हम एनर्जाइज करते हैं, उसे क्लेंस करते हैं, उसमें जो मंत्र चार्ज का प्रोसेस है, वो भी हमें सिखाया जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, उसमें मंत्रा चैंट करने का कोई प्रोसीजर नहीं रहता, उसमें दो हाँ। तीन चीजें रहती हैं, वो मैं आपको हम्म। बताऊंगी। अच्छा, ठीक है। मतलब क्लेंजिंग का मंत्र वाला प्रोसेस इसमें नहीं है? नहीं, मंत्रा की जरूरत नहीं है। हाँ, मंत्रा आपको कोई भी आता है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। इवन हाँ। क्लींस करने के लिए आप अपने 2 हाथों के अंदर एक क्रिस्टल को रखो, ठीक है, तो उसको आप अपनी हाँ। अपनी हाँ। शक्ति से चार्ज कर सकते हो। क्योंकि चार्जिंग क्या है ना, आपकी शक्ति तो रहेगी उसमें। तो उससे आप राइट, राइट। मेडिटेशन से आप चार्ज कर सकते हो उसको। रेकी जिसको आती है वो रेकी से चार्ज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। हाँ। उसके अलावा और भी हैं, वो मैं बताऊंगी आपको। ओके मैम, थैंक यू, रियली एक्साइटेड।
Thank you, ma'am. हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैम, मैंने डिप्लोमा में एनरोल किया था। तो सर ने अभी नया पीडीएफ भेजा पीजी डिप्लोमा का। तो उसमें क्या क्या ऐड होगा नया? देखो, पीजी डिप्लोमा में तो हमारा मेनली जो हमारा डिप्लोमा का कोर्स था वो उसमें है। ठीक है। हाँ। उसके अलावा इसमें हमने कुछ बुक्स ऐड करी हैं जेमस्टोन्स ओके। के लिए। ओके। है। तो वो हाँ। आप उसमें देख सकते हो। ओके। ठीक है। और मैम जैसे कि मेरे को ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, उसके लिए नहीं, 1v1 कैसे कैसे ये कर नहीं। सकता हूँ? देखो, वो मैं तो नहीं करवाती वो, लेकिन कई जगह पे हाँ। इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उसको सर्च कर सकते हो। वहां पर अच्छा। आप कर सकते हो ओके। पहचानने। क्योंकि वो 3-4 मंथ्स आपको वहां डेली जाना पड़ता है। तो फिर ओके। आप वहां ओके। पे पहचान पाते हो, वीक में आप 2 या लेक्चर 3 में डेज। बताएंगे मैम? नहीं, ये मैं नहीं बता। तो कैसे मैं जान पाऊंगा? देखो, इसके लिए तो आप जहाँ रहते हो ना, हाँ। आपको वहां पता करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में होते तो मैं ओके। आपको बता देती, ओके। लेकिन अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो आपको वहां मालूम करना पड़ेगा। हर जगह कोर्सेज ओके। होते हैं, स्कूल्स होते हैं। ओके। और मैम डिप्लोमा में कितने लेक्चर्स आएंगे? डिप्लोमा में मतलब? ये जो जेम्स डिप्लोमा है उसमें। ये जो हमारा अब कोर्स है पीजी वाला। नहीं नहीं, डिप्लोमा वाला खाली। डिप्लोमा तो आपने किया हुआ है ना? नहीं नहीं, अभी तो एनरोल किया हूँ मैंने। अच्छा, ठीक है, ठीक हाँ। है। ये हमारा 2 मंथ्स रहेगा। 8 ओके। क्लासेस रहेंगी एवरी वीक में, एवरी ओके। मंथ में। ओके। ठीक है। हाँ। तो आप अभी इसमें ही रनिंग हो जाएगा मेरा मतलब डिप्लोमा? हाँ, ओके। क्रिस्टल में कह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, जेम्स में। हाँ, तो ये इसी में आप ऐड हो जाएंगे। जब ये स्टार्ट होगा ग्रुप तो आप ऐड हो जाएंगे इसमें। ओके, थैंक यू। ठीक है। मीरा। Hello, ma'am. Radhe Radhe. राधे राधे। Well, ma'am, I have a question that is, crystals, do they really tamper with your sleep? यस। दोबारा बोलो एक बार, आपकी वॉइस ब्रेक हो गया था। मैम आप मैं कहीं पूछ बाहर रही। है क्या? हाँ जी, मैं घर पे नहीं हूँ, हाँ। सो ओके, ओके। हाँ, हाँ। जी मैं पूछ रही थी कि क्रिस्टल्स डू दे रियली टैम्पर विथ योर स्लीप? यस, बिल्कुल। और क्रिस्टल में क्या ऐसा, यू नो, इज देयर अ थिंग दैट क्रिस्टल कैन एक्चुअली मेक अ पर्सन कैन गो क्रेजी, नहीं, erratic ऐसा तो behavior and all those things? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं देखा कुछ क्रेजी करते हो ऐसा तो। Well, ma'am, I'm asking you about a particular, I don't know whether it is a crystal or a stone, but could you tell me something about labradorite? हाँ, बिल्कुल, लैब्राडोराइट क्रिस्टल है ये। लैब्राडोराइट जो है वो क्रिस्टल है, और इसको हम यूज करते हैं। बहुत अच्छा क्रिस्टल है ये। और इसको आप जैसे एनजाइटी में भी हम इसका यूज करते हैं। जिन लोगों को एनजाइटी रहता है उसमें भी हम इसको यूज करते Just for anxiety or kuch other reason, like, I don't know, does it have some sort of, specific power that can energize a person, something like enlightenment or something like that? हैं। हाँ, देखो, एक्चुअली में क्या है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। क्रिस्टल्स जो रहते हैं ना, हाँ जी। लगभग सभी जो क्रिस्टल्स हैं उनका 80% क्रिस्टल जो है वो सभी एनलाइटमेंट के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, सब इन्हीं चीजों के लिए ज्यादा यूज होते हैं। कुछ यूज होते हैं लव एंड हार्मनी के लिए, है ना। लेकिन अधिकतर जो मैं आपको, जब मैं क्रिस्टल्स पढ़ाऊंगी, तो ज्यादातर क्रिस्टल्स जो है वो आप एनलाइनमेंट के लिए कह सकते हो, पीस ऑफ माइंड के लिए कह सकते हो, एंजाइटी के लिए कह सकते हो, रिलैक्सेशन के लिए कह सकते हो। अधिकतर क्रिस्टल्स का यही जो है काम है। ठीक है। इनमें हर एक क्रिस्टल में बिल्कुल आप कह सकते हो 10-20% थोड़ा डिफरेंस होता है हर चीज का। ठीक है। Okay. कोई क्रिस्टल थोड़ा ज्यादा है, कोई क्रिस्टल थोड़ा कम है। बस इतना ही इसमें डिफरेंस होता है। लेकिन नॉर्मली जो क्रिस्टल्स का बेसिक, सबसे ज्यादा जो क्रिस्टल्स हम यूज करते हैं
वो मेंटल एंजाइटी के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, एनलाइटमेंट के लिए, और इसके अलावा फिर जैसे कई लोग बिजनेस के लिए या लव हार्मनी के लिए, या फिर इसके अलावा फाइनेंस के लिए लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि पायराइट है या सिट्रीन है, उसको हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। और बाकी तो देखो बहुत हजारों क्रिस्टल्स हैं इसमें, कई क्रिस्टल्स के बारे में तो हम भी नहीं जानते, लेकिन जो मेन क्रिस्टल्स हैं, है ना, 25-30 क्रिस्टल्स जो मेन होते हैं, उनके बारे में हम आपको थोड़ा अच्छे से बताएंगे। ठीक है। My particular reason asking you about this crystal, क्योंकि मैंने एक इंसान को देखा है, तो वो क्लेम करते हैं that the person is a healer, Reiki, tarot and everything. So when I asked the person directly that why are you wearing labradorite, the person answered me like the crystal chose that person. यस, ऐसा भी कभी होता है क्या? ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। बिकॉज क्या होता है, जैसे अगर आप अब देखो, ऑनलाइन हम क्रिस्टल लेते हैं एक अलग बात होती है, ठीक है, हाँ जी। बट जैसे अगर आप किसी क्रिस्टल शॉप पे जाते हो, तो बहुत बार हम लोग ये भी बोलते हैं कि देखो क्रिस्टल आपको चूज करता है, ठीक है, उसको कैसे चूज करेगा। कई बार तो ऐसा होगा कि जब भी आप कहीं देखोगे तो वो एक ही क्रिस्टल बार बार आपको दिखेगा। आपने ऑनलाइन अच्छा। निकाला वही दिख रहा है, आप किसी को आपने वियर करा हुआ देख लिया, कहीं पर आपने कुछ टीवी शो देख रहे हो वहां पर भी वही क्रिस्टल दिख रहा है आपको। मतलब क्या होता है कि जो नेचर है वो हमको कुछ ना कुछ बताता है। वो बात अलग है कि Repetition. हम नेचर की जो लैंग्वेज है उसको नहीं समझ पाते, ठीक है, इंडिकेशन देता है। तो उसमें क्या होता है, आप सब जगह, जैसे आप कई बार किसी किसी को एंजल नंबर दिखते हैं, 22 33 22 दिखते रहते हैं ना, या जैसे फेदर्स होते हैं, लोगों को बहुत फेदर दिखते हैं हर तरफ। वो फेदर्स क्या है, फेदर्स का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कोई एंजल्स हैं आपके आसपास जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही क्रिस्टल्स हैं, आपको सब जगह वही क्रिस्टल हर जगह दिखेगा। आप बाहर निकले, आपने 2 लोगों को भी वही क्रिस्टल पहने हुए देखा, यानी कि वो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है। या जैसे हम क्रिस्टल शॉप पे जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये भी एक तरीका है, जैसे शॉप पे आप, हमने 10 क्रिस्टल वहां रखे, आपने कुछ प्रॉब्लम बताया, मैंने उससे रिलेटेड 6 क्रिस्टल रखे, ठीक है, तो हमने बोला आप आईज बंद करके और 3 क्रिस्टल चूज करो इसमें से। तो आपने आंखें बंद करी और 3 क्रिस्टल को टच करा, इट्स मीन ये 3 क्रिस्टल आपके लिए है। तो हम इसको इस तरीके से भी चूज, ठीक है। अब देखो कोई Okay. क्रिस्टल कहीं से चलकर तो आएगा नहीं आपके पास, है No, ना, no, that is so ये true. Yes. इंडिकेशन ही है जो कि आपको ये बता सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए। और कई बार क्या होता है, कोई क्रिस्टल आपको, मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप मेरा इसको वेयर कर लो, लेकिन जब आपने वो क्रिस्टल वेयर वेयर किया तो आपको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि आपने लगा कि पता नहीं मेरी लाइफ में क्या चेंज हो गया, मैं इतना हैप्पी फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है, या मेरे साथ बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो इट्स मीन वो क्रिस्टल आपके लिए है। अच्छा। ठीक है, चलिए नवनीत जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम, ये 2 महीने का कोर्स में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा क्या? और जैसे हम लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं है एस्ट्रोलॉजी से, लेकिन एक वास्तु का मैं क्लास कर रहा था, अभी वो कंप्लीट हुआ है, तब थोड़ा सा टाइम हमको लग रहा है कि हम निकाल सकते हैं ऐसे ही। तो ये बिना एस्ट्रोलॉजी जाने क्रिस्टल में क्या आगे कुछ हम देखो, कर सकते हैं? क्रिस्टल में तो आपको एस्ट्रोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी हमारा क्रिस्टल है, 7 चक्रा है, एंजल्स है, विभू सिंबल है, इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी के बेस की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो जेमस्टोन्स हैं, जेमस्टोन्स के लिए आपको थोड़ा सा इसका बेस चाहिए होता है, वो मैं आपको इतना बताऊंगा। तो ये जो 2 महीने का कोर्स होगा पीजी डिप्लोमा पूरा 2 महीने का ही कोर्स है ये? हाँ जी। इसके बाद कोई मास्टर वगैरह भी परसों करना पड़ता है क्या नहीं इसमें नहीं मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद आप डायरेक्टली पीएचडी करना चाहे तो कर सकते हैं इसमें। अच्छा अच्छा, मतलब ये 2 महीना में आप सफिशियंट हो जाएंगे इसके नॉलेज से? हाँ जी। अच्छा, और इसका जो, जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मेन तो है कि पहचानना। तो दिल्ली में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम जा करके फिर इसका क्लासेस कर सके, और उसमें कितना देखो टाइम देना वहां होता है? पर, हाँ देखो, यहाँ पर क्या है कि हम आपको क्रिस्टल की नॉलेज देंगे, क्रिस्टल की, जेमस्टोन्स की, कैसे पहनना है, किसको पहनना है, किसको नहीं पहनना, ठीक है। जो नॉलेज हम आपको देंगे वो आपको वहां नहीं मिलेगी, ठीक है।
जी जी वहां जी पर आपको जो नॉलेज मिलेगी वो ये रहेगी कि आपको पहचानना, बाकी आपने किसको क्या देना है, जेमस्टोन किसको कैसे देना है, कैसे एनर्जाइज करना है, ये सब तो आपको इस कोर्स में सीखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर जी आप पहचानना सीखना चाहते हैं तो वो आप सीख सकते हैं, वो हम यहाँ पे नहीं सिखाएंगे। वो तो देखो उनके पास हर एक तरीके के 10-10 तरह के जेमस्टोन्स होंगे, वो आपको दिखाएंगे, फिर उससे आपको सिखाएंगे, वो यहाँ पर हम ये नहीं है, मतलब दिल्ली में उपलब्ध है ये कि स्पेशलाइज्ड कोई कोर्स करवाते होंगे जिससे हम परफेक्ट हो जाए, बाद में उसका मतलब आइडेंटिफाई कर पाए जो हाँ ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। हाँ, आप दिल्ली में पता कर सकते हो, वहां पर है। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक। पूजा। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटे। मैम पहले बोलना चाहूंगी कि आपका लेक्चर अच्छा लगा। तो मैम मुझे एक डाउट था कि अभी मुझे क्रिस्टल्स के बारे में उतना पता नहीं है, तो इसमें मुझे पीजी डिप्लोमा नहीं करने होगा, तो इसके लिए कुछ बैचलर्स कोर्स है या डिप्लोमा कोर्स है जो आप ऑफर कर रहे हैं? ऐसा होता है ना, जो हम कोर्स आपको बता रहे हैं आप इसको यही कोर्स करो, इसके लिए आपको कुछ भी आने की जरूरत, अगर आपको कुछ आता तो आप ज्वाइन क्यों करते? आपको नहीं आता तभी तो ज्वाइन करोगे ना आप। तो इसके लिए आपको किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते नहीं मैम, क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कर रखी है, तो हो। मैंने ओके सोचा ओके। है इसमें भी थोड़ा कर लेना चाहिए, तो हाँ तो इसलिए फिर तो बहुत इंटरेस्ट अच्छी आया। बात है, आपने एस्ट्रोलॉजी करी हुई है तो और भी अच्छी बात है फिर तो। और मैम मेरे को एक डाउट है कि मैंने ना बीच में बहुत सारे क्रिस्टल्स ले रखे थे। ग्रीन एवेंचुरिन था, येलो सिट्रीन था, 7 चक्रा ब्रेसलेट था और वो सब था। और फिर थोड़े टाइम के बाद ना मैंने उसको चार्ज करने को ट्राई किया वापस, बट जो मैंने स्टार्टिंग में डाला था, जो एनर्जी वो टाइम पे लग रहा था ना मैम, वो वापस लग नहीं रहा था। ऐसा क्यों हुआ रहेगा? नहीं देखो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी ने एक क्रिस्टल को एक्सेप्ट कर लिया है तो आप उसको जब भी पहनोगे आपको अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है। मे भी हो सकता है आपने चार्जिंग ठीक से ना करी हो उसको। शायद से हो सकता है। क्योंकि उसमें नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, आप जब तक उस नेगेटिविटी को उसमें से निकालोगे नहीं तो दोबारा से वो कैसे आपको पॉजिटिव करेगा। तभी तो मैंने आपको बोला ना, एवरी क्रिस्टल को 15 डेज के बाद उसको एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिस्टल्स की जी। खास बात है कि ये नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते तो मैम आप लोग डिप्लोमा कोर्स ऑफर कर रहे थे इसमें या डायरेक्टली पीजी डिप्लोमा पे? हैं। नहीं, ये पूरा ही कोर्स है, पीजी डिप्लोमा का ही है, ये आधा आधा नहीं है। तो मैम इसके बाद आगे क्या कर सकती हूँ मैं, मतलब पीजी डिप्लोमा के बाद और कुछ इसके बाद आप इसमें पीएचडी कर सकते हो। वो आप लोग ही ऑफर कर रहे हो? हाँ वो तो बात की बात है, पहले इसको आप सीखो, उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप कर सकते हो। अगर इसमें आप और फर्दर आगे प्रैक्टिस करते हो तो आप उसमें कर सकते हो, क्योंकि पीएचडी के लिए आपको आपके पास लाइव केसेस होने चाहिए ना, जिसपे आपने इनको यूज करा और फिर उसका आपको क्या रिजल्ट मिला। तो जो लोग इसमें बाद में प्रॉपर कई लोग तो क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी के लिए या टैरो के लिए आप लोगों को देते हो तो आप यूज करते हो, कई लोग क्या होते हैं कि क्रिस्टल की थेरेपी को यूज करते हैं। तो जो थेरेपी को यूज करते हैं तो उनके पास लाइव एग्जाम्पल भी होते हैं, तो वो इनके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है ना। Now, and more no like information on this कि ये जो कोर्स जो है पीजी डिप्लोमा का, दिस इज द ओनली वन कोर्स वेयर यू कैन फाइंड द रेमेडीज। जहाँ आप रेमेडीज जो आप इसमें रिसर्च में यूज करते हैं ना, वहाँ आप इस कोर्स के जो स्टडी मटेरियल जो है, जो इनके जो इनपुट्स जो है, वो आप उधर यूज कर सकते हैं, राइट। से फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग द नो लाइक रिसर्च इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यहाँ आप जेमस्टोन्स एंड क्रिस्टल्स का एक रेमेडियल पार्ट भी उधर यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। चंदन धवन। मैम मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ मालूम मुझे।
मैम मुझे ना बस इतना कंफर्म करना, जो जेमस्टोन हम डालते हैं या किसी को रिकमेंड करते हैं, तो मैम उसके लिए दशा अंतदशा एमडी कोई रोल प्ले करते हैं उसमें? हाँ बिल्कुल रोल प्ले करते हैं। ठीक है। जैसे किसी की दशा गुरु की, जैसे किसी की दशा गुरु राहु और बुध की चल रही है, तो उसको गुरु का नहीं बता सकते ना हम? मैंने पढ़ा था ऐसे किसी से। नहीं आप बता सकते हो, लेकिन दशा एक्टिव होनी चाहिए, उसी का ही बताओ ना, जिसकी दशा नहीं है उसका नहीं। हाँ अब कई बार क्या होता है, किसी का गुरु थोड़ा वीक होता है लेकिन शादी नहीं हो रही होती, उस समय हम गुरु का बता देते हैं, अगर गुरु अच्छी प्लेसमेंट भी हो नहीं, अगर मैम दशा ना भी चल रही हो तब भी बता सकते हैं? तब भी बता सकते हो, शादी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए हम बता सकते ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। हैं। ओके भारत जी बोलिए। मैम एक चीज़ कंफर्म करनी थी, और जैसे कोई ब्रेसलेट है क्रिस्टल्स का, तो वो मैं अगर वेयर करता हूँ तो कुछ दिन बाद कोई और पर्सन भी वो वेयर कर सकता है, ऐसा एक्सचेंज कर सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए वो पहनना हाँ चाहे? आप कर सकते हो लेकिन क्लींस करके उसको। क्लेंस करके, हाँ, मतलब उसके पर बाद ये है कब? कि उसमें आपके घर का कोई पहन ले तो ठीक है, ऐसे फर्दर किसी और को अपना पहना हुआ ना दो तो अच्छी बात है। घर में तो चलो कोई बात नहीं, नहीं आप नहीं, क्लींस जैसे करके पहन। हस्बैंड वाइफ जैसे। हाँ क्लींस करके आप घर में पहन सकते हो कोई। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक, हर्षल थैंक जी यू। पूछे। मैडम लेक्चर तो बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत शानदार हो गया है। इसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है वो भी जरा थोड़ा सा अगर बता देंगे रुद्र सर तो बहुत अच्छा होगा। हाँ वो सर बताएंगे, नहीं सर फीस स्ट्रक्चर नहीं थोड़ा। जी, सर इसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा 12,000 रुपीज फॉर द फुल कोर्स। ठीक है, अगर आप लाइक इंस्टॉलमेंट में अगर आप पे करना चाहेंगे तो 6,500 प्लस 6,500 रहेगा। अच्छा, 13,000 रुपीज है। हाँ जी, वैसे इंस्टॉलमेंट 12,000 में है अगर आप अगर आप देंगे। वन गो में देते हैं। ओके 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 ओके। अगर आप 2 बार देंगे तो 13 है, वन गो में 12। अच्छा अच्छा। और ये डेज कौन से, क्योंकि बाकी के भी काफी सारे क्लासेस चालू है तो उसमें डेज। एक्चुअली में क्या है, जब हमारा हर्षल जी ये ग्रुप बन जाएगा ना एक बार, हाँ हाँ हाँ। तो फिर जो मेरी फर्स्ट क्लास रहती है ना, उसमें फिर मैं सभी स्टूडेंट्स को बुला के फिर हम डे फिक्स कर लेते हैं, जो सबको कंफर्टेबल होता है वो टाइम और डे हम फिक्स कर लेते हैं। अच्छा ओके मैडम। क्योंकि क्या होता है ना, अभी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट किसी और उसमें भी है कोर्स हाँ में, काफी सारे तो फिर क्लासेस। हम हाँ, तो फिर हम ऐसा टाइम निकालते हैं जो कि किसी का क्लैश ना हो। ओके मैम, थैंक यू। चलिए ओके सर। Ma'am, before you go, I have one question. I don't know whether it is related to crystals or not. I hope not, because um, you have to pardon me, my Hindi is very bad. So it's like everybody or someone only has the purpose of wearing Rudraksha as well. Is it related to crystals? देखो रुद्राक्ष जो है ना वो एक डिफरेंट चीज है। ओके आजकल लोग पहनने लगे हैं रुद्राक्ष एंड क्रिस्टल मिक्स करके, हाँ लेकिन जी। रुद्राक्ष में पहनने के बहुत सारे नियम है। ठीक है, अगर हम उन सबको फॉलो कर सकते हैं तब हमें रुद्राक्ष पहनना चाहिए, वरना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि लोगों ने आजकल क्या किया, इसको भी फैशन बना दिया, एक क्रिस्टल एक रुद्राक्ष का बैंड पहन लेता है हर कोई। ठीक है, Yes, ma'am. लेकिन वो नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इनके रुद्राक्ष के बहुत सारे नियम है। मैं थोड़ा सा रुद्राक्ष के बारे में भी आपको बता दूंगी जब मेरा कोर्स चलेगा। तो उन अच्छा, सब नियम को अगर आप फॉलो कर सकते हो तभी आपको रुद्राक्ष वेयर करना चाहिए, वरना नहीं। जैसे कि नॉन वेज नहीं खा सकते, और हाँ मैम बिल्कुल। आई मीन कितना मुखी रुद्राक्ष इज ओके? देखो वैसे तो आप रुद्राक्ष के लिए कोई स्ट्रेस नहीं है कि आपको एक मुखी पहनना है, दो मुखी पहनना है, जो भी हो आप पहन सकते हो। ठीक है, लेकिन रुद्राक्ष भी प्लैनेट से जुड़े होते हैं, तो अगर हम प्लैनेट्स को जोड़कर पहनना चाहते हैं तो वो हर एक प्लैनेट का अलग है, वो मैं आपको बाद में एक क्लास देके बता दूंगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ठीक है वैसे तो आई हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन PGDIA एस्ट्रोलॉजी में, so I'm ओके pursuing that at the same time. ओके Well, unfortunately, it is clashing with my other daily work. That is why I'm unable to pursue other courses as well. But still, I will try to, because of course, ma'am, I have been hearing your advices and knowledge regarding these crystals and gemstones. I also have a little bit of problem facing this because I personally use citrine as well. And when I ओके started using it, it really tampered with me, gave
me some sort of, I won't be able to explain it, but now I'm stable, I'm okay, but it actually gave me a little bit of hard time as well. Okay. So, yeah. So, That is why I really wanted to ask that it really tampers, because I also wear Rudraksh as well. So if a person wear Rudraksh, I cannot recommend it to somebody else that you are also comfortable, you can wear it. यस, देखो ये क्या होता है, जेमस्टोन्स भी जैसे हम आपको बताते हैं, आपके एस्ट्रोलॉजिकली बहुत अच्छा सूटेड है आपको, मैंने कहा आप पहन लो, ठीक है, लेकिन अगर आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, आपको उसको पहन के रिलैक्स नहीं हो रहा, तो आप उसको मत पहनो, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा जो स्टोन है, क्रिस्टल है, जेमस्टोन है, वो सबसे अच्छा वही है जिसको कि हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर ले, जिसको पहनने के बाद हमको कंफर्ट लगे। अगर हम अनकंफर्ट हो रहे हैं, तो चाहे वो क्रिस्टल हो, चाहे जेमस्टोन हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे एक धागा ही हो। अब देखो, लोग धागा पहनते हैं, है ना, मंदिर से मिलते हैं, पहन लेते हैं, काला धागा पहन लेते हैं, और बहुत सब कलर्स के धागे लोग भी पहन लेते हैं। बट मैं अगर कोई भी धागा मौली भी अगर 10 मिनट भी पहनूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा सांस रुक रहा है, बिकॉज मुझे वो बहुत अनकंफर्ट करता है। बाजू में बंधा होता है, लेकिन लगता है ऐसे जैसे मुझे घुटन हो रही है, उसको खोल दूं मैं, तो वो मुझे अनकंफर्टेबल है, तो मैं कोई भी धागा नहीं पहन सकती। तो ऐसे ही, अब धागा किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी देगा, कोई नेगेटिव इफेक्ट थोड़ी देगा, बट ठीक है, मुझे मेरी बॉडी को कंफर्ट नहीं लगता, वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती, वो मैं नहीं पहन पाती, तो मैं नहीं पहनती। ऐसे ही जितनी भी चीजें, चाहे मैं आपसे कहूँ मीरा आपके लिए बहुत अच्छा है, मीरा आपके लिए जेमस्टोन बहुत अच्छा है, बट आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो आप उसको नहीं पहन सकते, आपको उसको उतारना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ मैम, और क्रिस्टल पहन के you shouldn't sleep ना। हाँ देखो, होता तो है, लेकिन अब हर आदमी की फिर वही वाली बात आ जाती है कि अपनी बॉडी है। Okay. Actually, ma'am, क्योंकि I've enrolled and also have been practicing as well. I Okay. don't have enough knowledge in crystals, but I have little knowledge in gems. I have learned from my Guruji, who is no more now. So Okay. based on that particular purpose, yes, both of them equally works, but in a different way. And Yes. certain times I have also seen that it is clashing. If somebody is wearing a gemstone and equally that person is wearing a crystal, it really clashes because both of them are actually same. You are wearing a blue sapphire, and at the same time you are using, suppose, amethyst cave. The person started acting very differently, very erratic, very I don't know, not in a line. पागलपन जिसे बोलते हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, मैंने देखा है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस पे भी बात करेंगे जब क्लास होगी तो, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, गुड नाइट एवरीवन। गीता पटेल जी, आपका रह गया शायद, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, पूछें। राधे राधे मैम, ओ कैसे राधे हो? राधे, अच्छा आप तो मेरी स्टूडेंट हैं। इसीलिए आपसे बात करने के लिए ही आपसे मैंने हैंड रेज किया था। हाँ जी। नहीं, आजकल बहुत अच्छा ट्राई करती हूँ, क्योंकि बाकी भी अभी चल रहे हैं साथ में क्लासेस। ओके, आप तो हाँ पीएचडी कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल। आपके सपोर्ट से हो गया। नहीं नहीं, आपकी जी, मेहनत है। नहीं, हो गया, अभी थोड़ा सा सर्टिफिकेट आने बाकी है, लेकिन हो गया है सब सबमिशन। लेकिन हाँ, नहीं, अच्छा है, आपने सब सपोर्ट किया तो अच्छे से हो गया। आपसे नहीं नहीं, जस्ट बात ही करना था, इसीलिए जस्ट ये किया। अच्छा, एक क्वेश्चन था क्रिस्टल के रिगार्डिंग। अगर हम लोग जो पिरामिड, क्रिस्टल के पिरामिड रहते हैं, तो वो क्या हमें पर्टिकुलर वो डायरेक्शन पे ही रखने होते हैं, ऐसा कुछ है कि कहीं पर भी रख सकते हैं? नहीं देखो, ऐसा होता है, हम छोटे छोटे पिरामिड्स आप कहीं पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली आप वास्तु की कोई रेमेडी कर रहे हो, है ना, तो उसमें फिर हमको ना थोड़ा बल्क में रखना पड़ता है क्रिस्टल, 2 किलो 4 किलो, उसमें एक छोटे से पिरामिड से रेमेडी नहीं होती, ठीक अच्छा, सारा आप सिखाएंगे ना क्रिस्टल का है। भी? कोशिश कोशिश करूंगी। ओके, नहीं, एक बॉन्डिंग अच्छे से जम गया है ना, आप सिखाते हो, बहुत अच्छे से सिखाते हो, ठीक है। थैंक यू। चलो, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। चलिए ठीक है, ओके सर, फिर वाइंड अप करें। और जी मैम, we have one last question, मैम। न्यारी, please unmute yourself. हेलो मैम। हेलो,
हाँ मैम, मुझे खाली ये पूछना था मैम कि कौन से हैंड में मैम पहनना चाहिए क्रिस्टल्स देखो के ये हमें क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स जो है ना लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए, ओके और लेकिन जो ब्लैक टर्मलिन और जो टाइगर आई वाला मैंने नजर के लिए बोला था वो हमें राइट में पहनना चाहिए, बाकी हमें सभी क्रिस्टल लेफ्ट में पहनने चाहिए। ओके मैम, एक टाइगर वाला बोल रहे हैं आप, और दूसरा कौन सा बोल ब्लैक रहे हैं मैम? टर्मलिन, ब्लैक टर्मलिन। ओके मैम, एक वो जो पायरेट वो जो हम मिक्स करके बनाते हैं, ब्लैक टर्मलिन एंड टाइगर आई दोनों को मिला लेते हैं और ओके फिर हम बनाते हैं उसको नजर के लिए, उसको हमें राइट में पहनना है, बाकी सबको हमें लेफ्ट में पहनना है। और मैम अगर खाली टाइगर वाला हो तो ओनली टाइगर? अगर देखो अब उसका क्या है, टाइगर वाले का दो चीजें हैं टाइगर आई वाले, ठीक है। ओके एक, हाँ आपने उसको पहना है अपने पॉजिटिव करने के लिए, अगर आपको लगता है कि भी हाँ नजर है कुछ है ना, तो हाँ आपने मैम उसको पहना है, तो उसको फिर आपको राइट में ही पहनना है, ठीक है। जैसे ओके स्मोकी क्वार्ट्स है, स्मोकी क्वार्ट्स के और भी कई काम है, बट स्मोकी क्वार्ट्स भी बहुत सारे टैरो रीडर्स इसलिए पहनते हैं कि नेगेटिविटी उनको ना मिले टैरो की हाँ रीडिंग करते हुए, तो फिर हाँ उसको आपको राइट में पहनना है, ठीक है। ओके मैम, मैंने पहना ही हुआ है, लेकिन टाइगर मैंने लेफ्ट में रखा हुआ था, इसके लिए मैं पूछ रही थी कोई आपसे। बात नहीं, चल जाएगा वो भी, ऐसी कोई बात नहीं ओके है। ओके मैम, पायरेट्स के भी पहन सकते हैं ना ब्रेसलेट्स? बिल्कुल पहन सकते हैं, मैंने पहना हुआ है पायरेट का। ओके मैम, तो वो लेफ्ट में ही ना मैम वो भी? बिल्कुल बिल्कुल एंड मैम दो साथ में भी पहन सकते हैं ना, एक ही हाथ में? बिल्कुल पहन सकते हैं, वो दिक्कत हाँ जी, थैंक यू वेरी मच मैम। ठीक, ओके। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर सब लोग क्लास में क्रिस्टल की, और आप तक सर का मैसेज आ जाएगा जब भी हमारा क्लास स्टार्ट होगी, और बाकी सर ने आपको बुक्स का और फीस स्ट्रक्चर सब आपको बता ही दिया है, और क्लासेस मैंने आपको बता दी है कि 2 मंथ्स रहेंगी हमारी, एक मंथ में 8 क्लासेस रहेंगी, वीक में 2 रहेंगी क्लासेस हमारी, तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग सब। सर थैंक आप यू मैम सो मच फॉर योर टाइम मैम, बहुत अच्छा लगा आपने क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स के बारे में बताया, और दोनों वैसे डिफरेंट हैं वैसे देखा जाए तो। जैसे आपने बताया कि जेमस्टोन्स जो है उसके लिए हमें कुंडली देखनी पड़ती है, फिर उसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम हर किसी को लाइक नहीं इसमें सजेस्ट कर सकते जेमस्टोन्स को, लेकिन क्रिस्टल ऐसा नहीं है, वी कैन गिव ऑन द कॉमन बेसिस। तो यस, like it was a very good knowledge session ma'am. Thank you so much for your ओके participation, सर, and kindly connect with your relationship manager for more details on the fee structure and also on the syllabus, right? और आप सब लोगों को books भी मिलेगी इसमें, so nothing to worry, and we shall keep you posted regarding the starting of the batch with the timetable, and then you can connect with your relationship manager for the enrollment and the other things. Thank you, ma'am. Thank you so much. Radhe Radhe. ओके सर, थैंक यू एवरीवन, Yeah, thank you, ma'am. Thank Radhe you, Radhe. ma'am. थैंक यू मैम, थैंक राधे यू, राधे मैम। राधे Thank you. Thank you, ma'am. राधे राधे।